नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीपीएससी पेपर लीक कांड पर बड़ा बयान दिया है और इसमें उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, बिहार सरकार में वो शामिल हैं, घटक दल है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अफसरशाही की आलोचना की है, इस मसले को लेकर क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी ने, पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद इसके मायने भी बताएंगे। नहीं, इसमें मेरा दृष्टिकोण है, बिहार सरकार जो अपेक्षित कार्रवाई है शुरू कर दी है, इसमें कहीं कोई मत नहीं है। और हम समझते हैं कि वर्तमान में जो नीतीश जी का कार्यक्रम है उनके अनुसार यदि इंक्वायरी में कोई भी आदमी हेल्ड किए जाएंगे तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, और दूसरा पक्ष है वो विकराल है पक्ष, जिसको यदि हम कहेंगे तो निश्चित रूप में लोगों के दिमाग में बात आएगी कि जीतन मांझी क्या बोल रहा है। आज से साबित हो गया कि यहाँ पैरवी पुत्र और धन पुत्र के लोग ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में स्थान पाते रहे हैं और गरीब के लोग छूटते रहे हैं। और यही कारण है कि आज इम्बैलेंसेज है। गरीब चाहे जिस जात का हो उसके बाल बच्चे डिप्राइव्ड होते रहे हैं, और अमीर चाहे जिस जात का हो, पैरवी पुत्र जिस जात का हो, वो सुलभ अपना काम कर रहे हैं। हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारे एक बहुत नज़दीकी एडीएम होकर के रिटायर किए, उनका बेटा को हमने देखा था, कुछ नहीं जानता है, राम जाता है, अगर ये भी उसको कहा जाएगा बनाने के लिए तो नहीं बनता। लेकिन 2 बरस के बाद हमने देखा कि वो डिप्टी कलेक्टर के रूप में ज्वाइन किए हुए हैं। कहा चाचा हम तो डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो ये सोचिए कि क्या वहाँ होता रहा है शुरू से आज तक। तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। वर्तमान सिनेरियो में तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे, लेकिन पिछला इतिहास को भी देखना चाहिए। तो सुन लिया आपने कि जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि बीपीएससी में काबिल अफसरों की कमी है। बिना काबिलियत वाले अफसरों को बीपीएससी में सरकार ने जगह दे रखी है, तो सरकार की ही फजीहत करवा रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बीपीएससी में नाकाबिल अफसरों की जमात है, काबिल अफसर नहीं है। मांझी का कहना है साफ तौर पर कि पैसा और पावर के बदौलत अधिकारी बन गए हैं। अनपढ़ सब बिहार में जो अधिकारी बने बैठे हैं, ऐसे में सरकारी योजनाओं का बेनिफिट कैसे गरीबों को मिलेगा। और बीपीएससी में गरीब तबके के लोगों को जो उनका कहना है कि बीपीएससी में जिस तरह से अफसरों की बहाली कर दी गई है वो सबसे बड़ी वजह है। और बीपीएससी में जिस तरह से अफसर चुन कर आते हैं और वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो नाकाबिल हैं, यहाँ तक कि अनपढ़ गवारों की जमात भी उन्होंने बता दिया, कह दिया कि वो जो काबिलियत उनके पास नहीं है, लेकिन वहाँ पर बैठाया गया है सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो खरी खरी बोलते हैं, एक बार फिर बीपीएससी के मसले पर सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। सरकार में शामिल हैं, लेकिन सरकार की फजीहत करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और अफसरशाही जिस पर सवाल उठ रहे हैं बार बार बिहार के अंदर, और बीपीएससी में जिस तरह से अफसर भरे हुए हैं, उन पर साफ तौर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, और कह रहे हैं कि जो बीपीएससी में अधिकारी बैठे हुए हैं वो नाकाबिल हैं, काबिल नहीं है। तो ऐसे में अब सीएम नीतीश कुमार करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी बिहार सरकार में हम के मुखिया हैं और उनके बेटे जो हैं वो भी बतौर मंत्री शामिल हैं। और जीतन राम मांझी सरकार की फजीहत करा रहे हैं, तो सरकार अब इस मसले पर कौन सी कार्रवाई करेगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।